नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में हमने आपको 4-5 वीडियो डाली हैं, जिसमें एक हमारा है प्रोटिस्टा जगत, जो बहुत ही मेन जगत है हमारा। जो है इससे संबंधित कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि कौन सा जीव जो है आपका एक कोशिकीय होता है, किस जीव को प्रोटिस्टा में रखा गया है, कि किस लक्षण के आधार पे उसको इसमें शामिल किया गया, क्या-क्या प्रोटिस्टा के जो है लक्षण होते हैं, इसका संघ क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें जो भी जीव आते हैं उनसे क्या-क्या रोग हो जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएँगी। बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटिस्टा को, ठीक है? हमने जो है आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। अब हमारा प्रोटिस्टा जगत जो है देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि सरलतम समीप केंद्रीय एक कोशिकीय जीवों का जगत है। अगर पूछा जाए जो आपका जगत प्रोटिस्टा है, ये कैसा जगत है? ये सरलतम मतलब सरल समीप केंद्रीय जो है जीवों का, जिसे यूकेरियोटिक बोलते हैं, एक कोशिकीय जीवों का जगत माना गया, यानी कि इन जीवों को इस जो है जगत में रखा गया। आगे बात करते हैं, इसका एक ही संघ है बेटा। अगर पूछा जाए कि प्रोटिस्टा जगत का संघ कौन सा है, तो एक ही संघ है, उसका नाम है प्रोटोजोआ। इसका एक ही संघ है। ये नाम जो है किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे आपके गोल्डफस। इन्होंने जो है इसका नाम दिया था 1817। ठीक है, गोल्डफस जो थे इन्होंने नाम दिया था। अगर पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था, तो गोल्डफस। ठीक है, इसका प्रारंभिक अध्ययन अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगर पूछा जाए इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो है ल्यूवेनहॉक ने जो है अपने आप किया था। ठीक है, आगे प्रोटिस्टा जो इसका संघ है उसको देखते हैं। ठीक है, इसके संघ को देखते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है, संघ जो है प्रोटिस्टा, और आपको मालूम है प्रोटिस्टा है इसका संघ एक ही है, प्रोटोजोआ। ये याद रखना, इसका संघ एक ही है। संघ क्या है? प्रोटोजोआ। देखिए इसका क्या है, इसमें लगभग 50,000 जातियाँ, ऐसा कह रहा है। 20,000 लगभग क्या विलुप्त हो गई हैं, मतलब गायब की हो चुकी हैं। 20,000 लगभग आपकी जाति। कह रहा प्रोटोजोआ संघ में सरलतम रचना वाले जो है अकोशिकीय तथा एक कोशिकीय प्राणियों को जो है इसमें रखा गया है। कह रहा इनके शरीर का कुछ बाह्य आवरण अधिकतर पेलिकल होता है। कह रहा इनका जो बाहर का आवरण होता है वो कैसा होता है? पेलिकल होता है अधिकतर। कुछ जीवों में बाह्य कंकाल भी होता है। कह रहा कुछ जीव होते हैं उनमें बाह्य कंकाल भी क्या होता है? पाया जाता है, जिसे खोल या टेस्ट कहा जाता है। अब पूछा जाए आपसे, प्रोटोजोआ संघ में जो बाहरी कंकाल होता है उसे क्या बोलते हैं? खोल या टेस्ट बोला जाता है। अमीबा में बाह्य कंकाल या बाह्य आवरण नहीं होता। अमीबा जो जीव है वो भी प्रोटोजोआ में ही आता है। इसमें कोई किसी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा अमीबा में प्रोटोजोआ संघ के जीव जीव द्रव में ही विभिन्न प्रकार के आकार, भोजन पकड़ना, चलन, शत्रुओं से जो है आत्मरक्षा आज सभी कार्य स्वयं करते हैं। कह रहा ये जो है सभी कार्य स्वयं करता है, और इसका जो जीव द्रव होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे भोजन को पकड़ना, चलन, शत्रुओं से रक्षा, सारी चीज़ें होती हैं। कह रहा इसमें चलन अंग, पादाप या जो है कशाभिकाएँ अर्थात सीलिया तथा जो है पोषण जो है प्राणी संपादप सम परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। कह रही है इनमें चलने के लिए जो अंग होते हैं, पादाप पाए जाते हैं, कशाभिकाएँ या सीलिया जो है पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें पोषण जो है वो प्राणी संपादप सम, ठीक है, परजीवी मृतजीवी, परजीवियों के और दूसरों के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, मर जाते हैं, उनके ऊपर अपना जीवन क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। आगे कह रहा है शकुंचल धानी के जो है द्वारा इनके शरीर में पानी का नियमन होता है। अगर जो है पूछा जाए पानी का नियमन, पानी ज़्यादा हो जाए, कम रहा, तो उसका इधर उधर से जो है नियमन करने का कार्य कौन करता है? शकुंचल से धानी करती है। इनमें प्रजनन क्रियाएं अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार। कह रहा है जो प्रोटोजोआ है आपका, प्रोटोजोआ में आपका दोनों प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बचने के लिए प्रकोष्ठन होता है। कह रहा अगर प्रोटोजोआ जो संघ है इसके जीवों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि अगर बाई चांस प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई तो उससे बचाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? प्रकोष्ठन कर लेते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? बच जाते हैं। कह रहा उदाहरण में आपका इग्लिना है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये इसके क्या उदाहरण है। ठीक है, इसके कुछ चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं।
कह रहा अमीबा की आकार लगातार बदलता रहता है, ये पानी में रहते हैं। जो मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और मादा जो है एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये याद रखना, नोट्स में आप, ये आपके नोट्स में है, अलग से दिया है। ठीक है, एगुलिना पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा है जब पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी है, तो एगुलिना आपका क्या है, पादप और जंतु दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। एगुलिना में पादप तथा जंतु दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसीलिए दोनों के बीच की कड़ी को बोला गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा इसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसमें ये अपने शरीर को खंड खंड करके बहुत सारे एगुलिना बनाए। किसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसके द्वारा अपने शरीर को अलग अलग करके खंडों में विभाजित करके अलग अलग एगुलिना को क्या करता है, बना लेता है। कह रहा ये सुपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कि ये कह रहा है ये सुपोषी, सुपोषी कौन से जीव होते हैं, सुपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट हो गया, तो एगुलिना दोनों के बीच की कड़ी है, तो एगुलिना क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है और इसके भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, कह रहा पैरामीशियम स्लीपर जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल कहते हैं। पूछा जाए स्लीपर एनिमल कौन से होता है, पैरामीशियम होता है, एगुलिना सुपोषी होता है, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये तीनों क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी का मतलब है आपका दूसरों पर निर्भर रहना। ठीक है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, ये आपका देखो तीनों फिगर दिए हुए हैं, हमने सबके फिगर दे दिए हैं जो आपके प्रोटोजोआ में जितने भी जीव जंतु आते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार के जीव जंतु आपके इस जगत में आते हैं, संघ में आते हैं। ठीक है, अगला संघ आपका है पोरीफेरा। पोरीफेरा की अगर बात करें कि पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक पोरी होता है, एक फेरा होता है। दोनों का अर्थ होता है छिद्र। पोरी 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 जो होता है, पोर्स का बनता है पोर्स। पोर्स मीन्स क्या होता है, छिद्र। फेरा का अर्थ होता है आपका धारण करना। मतलब कि कहने का मतलब है इसमें ऐसे जीव आएंगे जिनमें क्या होगा, आपका छिद्र पाया जाएगा। क्या होगा, छिद्र धारण करने वाले जीव जंतु इसमें आएंगे। ठीक है, ऐसे जीव जिनके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस प्रकार के जीव को पोरीफेरा समूह में रखा गया। कहने का मतलब जो भी जीव होंगे उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उन जीवों को इसमें रखा जाता है। कह रहा इनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होने के कारण स्पंज जैसा बहुत ही आसानी से इनके अंदर पानी क्या होता है, चला जाता है। कह रहा इनका शरीर जो है छिद्र होते हैं, जिसके कारण इनके शरीर में बहुत सारा पानी क्या होता है, चला जाता है। कह रहा बाहर भी निकल आता है, इसलिए इस प्रकार के जंतु को जो है जंतु जगत का स्पंज बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत का स्पंज जो है किस संघ को बोला जाता है, तो आपका पोरीफेरा होता है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। पोरीफेरा के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए पोरीफेरा के लक्षण को देख लेते हैं। इसमें अलैंगिक जनन होता है। कह रहा है इसमें जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये अधिकतर समुद्री जल में पाए जाते हैं, कुछ मीठे जल में भी क्या है, पाए जाते हैं। वे या तो जो है रेडियल रूप से जो है सम्मित या असम्मित होते हैं। कह रहा है या तो जो है आपके सम्मित होते हैं या क्या होते हैं, असम्मित होते हैं। इनका शरीर सामान्यतः बेलनाकार होता है। कह रहा है इनका जो शरीर रहता है वो सामान्यतः कैसा होता है, बेलनाकार होता है। उनके शरीर में कोई अंग नहीं होता। कह रहा है इनका जो शरीर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई अंग नहीं होता। वे संगठन के कोशिकीय स्तर को दर्शाते हैं। कह रहा है ये संगठन के कोशिकीय स्तर को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, जिन्हें जो है ऑस्टिया और जो है आस्कुलम के नाम से जाना जाता है। कह रहा है इनके जो छिद्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ऑस्टिया होता है, एक आस्कुलम होता है। कह रहा केंद्रीय गुहा को जो है जो है आपका स्पोगिसील या अलिंद कहा जाता है। आस्कुलम माध्यम से बाहर की ओर जो है खुलती है। कह रहा आस्कुलम जो है ये माध्यम से बाहर की ओर खुलती है। वे लैंगिक रूप से मुकुलन और विखंडन द्वारा प्रजनन। कह रहा अलैंगिक विधि के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। कौन सा, एक मुकुलन हो गया, एक कौन सा हो गया, विखंडन हो गया। पोषण आपका कैसा होता है, होलोजोइक प्रकार का होता है। इसमें इनमें आपका जो है जो है न्यूरोसेंसरी जो है कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कोई विशिष्ट तंत्रिका तंत्र नहीं। कह रहा है इसमें विशिष्ट तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। इनमें खोए हुए अंगों को दोबारा से जीवित करने की क्षमता होती है। कह रहा है इनमें अगर कोई भी अंग है वो खो गया है तो उसको पुनर्जीवित करने की क्षमता क्या है, पाई जाती है। कह रहा विकास जो है अप्रत्यक्ष होता है। विदलन जो है आपका पूर्व बिलास्टिक होता है। विदलन इनका जो है पूर्व बिलास्टिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा श्वसन गैसों
और नाइट्रोजन अवशिष्टों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया। कह रहा है जो इनमें गैसों का श्वसन है, उनकी गैसों का आदान प्रदान जो है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसके उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है आपका साइकेन पोरीफेरा, हाइलोनेमा हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पोरीफेरा के जो है जीव जंतु यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा निडेरिया या सिलेंट्रेटा। क्या है? निडेरिया या सिलेंट्रेटा। ये समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, या कह सकते हैं ये समुद्री जीव जंतु होते हैं, किंतु कुछ झीलों के अलवड़ीय जल में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आपका हाइड्रा हो गया उदाहरण के लिए। अगर पूछा जाए, सर्वप्रथम जो है आपका ल्यूकर्ट ने स्पंजों को सम्मिलित करके संघ सिलेंट्रेटा नाम दिया। कह रहे इन्होंने जो है ल्यूकर्ट जो थे, इन्होंने स्पंजों को सम्मिलित करके संघ जो है सिलेंट्रेटा नाम दिया था। हेचक ने निडेरिया के नाम से इसे, ठीक है, पोरीफेरा तथा टिनोफेरा से अलग किया। ठीक है, आगे कह रहा है लक्षण की बात करते हैं। अगर लक्षण कैसे, ये आपके द्विस्तरीय अरीय समित वाले आगुये जीव होते हैं। ठीक है, इनका शरीर ऊतक स्तर संगठित होता है और इनमें श्रम विभाजन होता है। कह रहा इनके शरीर में एक गुहा होती है जिसे आपका क्या बोलते हैं, सिलेंट्रान जो है कहते हैं। ये गुहा मुख से बाहर खुलती है और मुख गुदा द्वार का जो है काम करती है। कह रहे ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं और अकेले या समूह में पाए जाते हैं। इनमें संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनमें इनका श्वसन और उत्सर्जन सरल विसरण द्वारा होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। कह रहा है इनमें अलैंगिक प्रजनन आपका जो है पॉलिप में मुकुलन के जरिए और लैंगिक प्रजनन जो है मेड्यूसा के रूप में युग्मक में होता है। ठीक है, दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन जो है आपका वो पॉलिप्स में और मुकुलन के जरिए होता है। लैंगिक प्रजनन जो है मेड्यूसा के रूप में युग्मक में होता है। सिलेंट्रेटा से जुड़े कुछ और तत्व हैं जिनको हम जान लेते हैं। सिलेंट्रेटा जो है जो है सिनोडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। सिलेंट्रेटा में जेलीफिश, कोरल, समुद्री एनीमोन और हाइड्रा जैसे जीव आते हैं। सिलेंट्रेटा आम तौर पर समुद्र के तल पे पाए जाते हैं और अक्सर चट्टानों से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये हमारा जो है इसके जो है जीव जंतु हैं। आपका हाइड्रा हो गया, फाइसेलिया हो गया, जेलीफिश हो गए, समुद्र पुष्प हो गया। ये आपके इस प्रकार के क्या जीवों को इसमें रखा गया है। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो थी। वर्गीकरण का जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने वर्गीकरण का चैप्टर नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके वर्गीकरण का पूरा चैप्टर देख सकते हैं। ये आपके लिए फर्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर के बच्चे हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, हर बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और हमने बेसिक से लेकर के पूरी वीडियो को टॉपिक वाइज बनाया है। आप लोगों से इतने रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।